हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है सोल्जर बॉय। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.2 की रेटिंग दी गई है। इस मूवी में हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय एक 6 साल के बच्चे की कहानी दिखाई गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम सेरोजा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पेड़ की डाल पर बैठा होता है। वहीं उसकी माँ नीचे नदी पर कपड़े धो रही होती है और उसका बड़ा भाई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक हवाई जहाज काफी तेज आवाज करते हुए वहां से गुजरता है। वो हवाई जहाज दुश्मन देश यानी कि जर्मन फौज का था और वो यहाँ तबाही मचाने के लिए आया था। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। यह सेरोजा था और वो सपने देख रहा था। तभी कोई उसके दरवाजे को काफी जोर जोर से खटखटाता है और उसकी नींद खुल जाती है, पर वहाँ उसकी माँ और भाई नहीं होते। जब वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर उसकी पड़ोसन थी। वह उसे बताती है कि तुम्हारी माँ और भाई को जर्मन फौज के सैनिकों ने जान से मार दिया है। वो गांव के सभी लोगों को मार रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। पर तभी उसे सैनिकों के आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वह सेरोजा को खिड़की से कूदकर भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ जर्मन फौज के कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो सेरोजा की पड़ोसन पर गन से फायर कर उसे जान से मार देते हैं। सेरोजा घर से निकलकर जंगल की तरफ भागते हुए देखता है कि उन सैनिकों ने उसके पूरे गांव में आग लगा दी है और लोगों को मार रहे हैं। फिर वो जंगल के अंदर भाग जाता है और काफी दूर भाग जाने के बाद रुकता है। अब तक उसे भागते हुए पूरा एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। सुबह जब वो एक नदी के किनारे रुककर पानी पी रहा होता है तब उसे कुछ सैनिकों की आवाज सुनाई देती है। वह उनसे बचने के लिए एक पेड़ की जड़ों में छुप जाता है। तभी वहाँ उसी पेड़ की जड़ों में से एक सांप निकलकर उसके सामने आ जाता है, पर वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। वह एक बहादुर बच्चा था और फिर उन सैनिकों के जाने का इंतजार करने लगता है। जर्मन फौज के सैनिक पहले तो वहां रुककर आराम करते हैं, फिर आग जलाते हैं और फिर मछली पकड़कर उसे पकाकर खाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। सेरोजा काफी छोटा था, उसकी उम्र महज 6 साल थी। उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो काफी कमजोर हो गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ जर्मन सैनिकों की तरफ से एक ब्लास्ट होता है। सेरोजा काफी ज्यादा बहादुर और चालाक था, इसलिए वो वहाँ से बचकर निकल जाता है, पर उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चल सके, इसलिए वो कुछ दूर जाकर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ से रशियन सैनिक गुजर रहे होते हैं। वो उसे बेहोश पड़ा देखकर उठाकर अपने साथ ले आते हैं और उसे आर्मी के मेडिकल कैंप में एडमिट कर देते हैं। यहाँ उसका इलाज कर उसकी जान बचा ली जाती है। जब उसको होश आता है तो कमांडर सेरोजा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो सेरोजा बताता है कि उसकी फैमिली को दुश्मन देश के सैनिकों ने मार दिया है, यानी कि जर्मन सेना ने। सेरोजा का इलाज कर रही एक नर्स जिसका नाम कात्या था, उसे सेरोजा से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है। कात्या के अलावा दूसरे सैनिक भी सेरोजा को पसंद करने लगते हैं। उनकी सेरोजा के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उसके साथ खेलते हैं, रोज रोज खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं और कुछ ही दिनों में सेरोजा ठीक हो जाता है। तब कात्या कमांडर से सेरोजा को यहीं आर्मी कैंप में रखने के लिए कहती है, तो कमांडर उसे मना कर देता है। वो कात्या को बताता है कि सेरोजा के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। इसके बाद अचानक से जर्मन सैनिक रशियन सैनिकों पर टैंक से हमला कर देते हैं और सभी सैनिक युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं। अगले दिन जब युद्ध शांत होता है तो एक गाड़ी सेरोजा को ऑर्फनेज ले जाने के लिए आती है। जाने से पहले सेरोजा कमांडर से लगकर खूब रोता है। कमांडर भी बहुत उदास था क्योंकि वह भी दूसरों की तरह ही सेरोजा को पसंद करने लगा था। कमांडर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे बनकर मेरे साथ रहना चाहोगे? तो इस पर सेरोजा खुश होकर हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब सेरोजा को ऑर्फनेज भेजने का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है और उसके लिए एक छोटी सी आर्मी वाली ड्रेस बनवाई जाती है। इस बात से सेरोजा के साथ साथ कात्या और बाकी के अन्य सैनिक भी काफी खुश थे। एक दिन अचानक जर्मन सेना एरोप्लेन के जरिए रशियन सेना पर बमबारी कर देते हैं, जिससे कई सारे रशियन सैनिक घायल हो जाते हैं। सेरोजा इन घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम करता है। एक घायल सैनिक जिसकी आंखों में चोट आई थी
वो सेरोजा से बोलता है कि मेरे घर से खत आया है, क्या तुम इसे पढ़ दोगे? तो सेरोजा बोलता है हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो खत पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि घर पर सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुम्हारी गाय ने एक बछड़ा दिया है। इस पर वो सैनिक बोलता है कि कौन सी गाय, कैसी गाय, मेरे पास तो कोई गाय है ही नहीं। तब दूसरा सैनिक बोलता है जब सेरोजा बोल रहा है कि तुम्हारे पास गाय है तो है, और उसने बछड़ा भी दिया है। दरअसल सेरोजा काफी छोटा था और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो उस सैनिक का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे यह मजेदार कहानी सुना रहा था। उसकी यह मजेदार कहानी सुनकर सारे घायल सैनिक अपना दर्द भूल जाते हैं। दूसरे सीन में हम सेरोजा को कात्या के साथ बैठा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ कमांडर भी आ जाते हैं। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि कमांडर और कात्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कहने से डरते थे। कमांडर उसके पास आकर बैठ जाता है पर कुछ कह नहीं पाता, इसलिए कात्या वहां से उठकर चली जाती है। सेरोजा बाकी के सैनिकों के जैसे कुछ काम करना चाहता था, इसलिए उसे खत बांटने का काम मिल जाता है। एक दिन जब सेरोजा खत बांटने के बाद घूम रहा होता है, तब वो अपनी दूरबीन से दूर झाड़ियों में किसी के पैर देखता है और वो इसकी सूचना अपने साथी सैनिकों को देता है। जब वो लोग वहां जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहां 2 जर्मन सैनिक छुपे हुए मिलते हैं। वो उन्हें पकड़ लेते हैं। इस तरह सेरोजा अपनी सूझबूझ का परिचय देता है। कुछ दिनों बाद सेरोजा को लीगली एडॉप्ट करने के पेपर्स आ जाते हैं, यानी कि अब सेरोजा कानूनी तौर पर कमांडर का बेटा था। सेरोजा यह खुशखबरी कात्या को देने के लिए अपने पापा के साथ जाता है, पर उस वक्त कात्या किसी से बात कर रही होती है। यह देखकर कमांडर को गलतफहमी हो जाती है और तभी जर्मन सैनिक उन पर फिर से हमला कर देते हैं। सेरोजा को अपने पापा के डॉग आउट में बैठे रहने का ऑर्डर मिलता है और वो ऐसा ही करता है। तभी वो देखता है कि उसके पापा किसी परेशानी में हैं और उन्हें किसी से फोन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर टेलीफोन काम नहीं कर रहा था क्योंकि टेलीफोन लाइन कहीं से टूट गई थी। इसलिए एक सैनिक उस टेलीफोन लाइन को चेक करने के लिए जाता है। सेरोजा भी सबकी नजरों से बचता हुआ उस सैनिक के पीछे पीछे चला जाता है, पर रास्ते में वो सैनिक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और टेलीफोन लाइन ठीक नहीं कर पाता। तब सेरोजा उससे यह पूछता है कि टेलीफोन लाइन को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, तो वो सैनिक उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर सेरोजा नहीं मानता और जिद करने लगता है। तब वह सैनिक सेरोजा को बताता है कि दोनों वायरों को आपस में जोड़ देने से टेलीफोन लाइन दोबारा चालू हो जाएगी। सेरोजा बहुत समझदार था, वह उस सैनिक के बताए अनुसार ही करता है और टेलीफोन लाइन चालू हो जाती है। इसके बाद सेरोजा दुश्मन सैनिकों के हमलों से बचता हुआ अपने पापा के डॉग आउट में आकर बैठ जाता है और कुछ दिनों बाद युद्ध शांत हो जाता है और फिर कमांडर कात्या को शादी के लिए प्रपोज करता है। कात्या भी शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। इस प्रकार इन दोनों की शादी हो जाती है और अब सेरोजा उन दोनों के साथ ही रहता है और यह पूरी रेजिमेंट ही उसका परिवार है। उसने कई युद्ध में भाग लिया है, जहाँ जहाँ यह रेजिमेंट जाती है वहाँ वहाँ सेरोजा उनके साथ होता है और यह मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।